तो आज हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी लेसन की तरफ। तो हमारा क्लास 2 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज हम बात करते हैं लेसन 2 की, मतलब 2 चैप्टर की हम बात करते हैं, वो है दादा और दादी। तो ये कविता है दादा दादी के बारे में। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करती हैं बिल्कुल भूरी खादी। मतलब ये बता रहे कि एक तो हमारे दादाजी हैं और एक हमारी दादी हैं। वो क्या पहनते हैं? खादी, मतलब खादी के कपड़े पहनते हैं। कैसे कलर के? भूरे कलर के। तो दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। दादी दी तो क्या करती है? मुस्कुराती रहती है, और दादाजी भी कभी कभार गाना गाते हैं। तो एक छोटी सी कविता है दादा दादी की, ये आपके काम आ सकती है कभी भी कोई भी पोइम सुनाने में। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। ये कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस कविता में दादा दादी की जगह किसको गाना है? नाना नानी को। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो आप क्या करना, इसमें दादाजी और दादी की जगह नाना जी और नानी को ले लेना है, या फिर आप किसी और को भी ले सकते हो, जैसे कि चाचा चाची को, मामा मामी को, किसी को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन है झटपट कहिए। झटपट कहिए का मतलब होता है, झटपट मतलब तुरंत बताइए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अंतरंग आए। मतलब इसको आपको बोलना है। घर घर घड़ी 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 घूमती, इसको झटपट बोलना है आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शब्दों का खेल। शब्दों का खेल कैसे? पहला क्वेश्चन है, शब्दों के कि अप्पू अप्पा अप्पम की तरह एक ही जगह मैं ने दे की ध्वनि से शब्द सुनाइए। मतलब पहला क्वेश्चन कह रहा है अप्पू अप्पा अप्पम की तरह, मतलब जैसे इसमें अप्पू अप्पा अप्पम में ए आ रहा है ना, उसके आगे आपको मैं लगाना है, ने लगाना है और दे लगाना है। जैसे मप्पू मप्पा मप्पम है ना, नप्पू नप्पा नप्पम, इनकी ध्वनि लगानी है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उसमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा दादी नाना नानी मामा मामी दनादन अपना अनार नमन, इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ आई हैं? जैसे कि दादा तो आ की ध्वनि आई है, दादी ई की ध्वनि आई है, नानी ई की ध्वनि आई है, नाना आ की ध्वनि आई है। ऐसे आपको इनकी ध्वनि बतानी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनकी ध्वनियाँ लिखकर बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है बोले मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र में आपको मछलियों की संख्या काउंट करनी है। देखो कितनी मछली है, 1 2 3 और 4। कितनी मछलियाँ हैं? 4। कितनी मछलियाँ हैं? 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब हम सुनते हैं आओ सुनो। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? अपना, आपना, आ की ध्वनि है। अनार, कौन सी ध्वनि है? आ की ध्वनि है। अब आप सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जिन शब्दों की पहली ध्वनि ए है, उसके आगे आपको क्या लगाना है? चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? चिन्ह लगाना है। जैसे अनार, अनार में किसकी ध्वनि है? आ की। किसकी ध्वनि है? आ की ध्वनि है। अनार में किसकी ध्वनि है? आ की। आ की ध्वनि। अमरूद, अमरूद में किसकी ध्वनि है? आ की। उसके आगे अपन को चिन्ह लगाना है, ठीक है। अदरक, अदरक में किसकी ध्वनि है? आ की। तो इसमें चिन्ह लगाना है। माँ, माँ में तो आ की हो गई, ए की है ही नहीं। दादा, दादा में आ की हो गई। घर, घर, घर में भी ए की ध्वनि है। तो हमें इनकी ध्वनि के आगे चिन्ह लगाना है। तो बच्चों ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा। दूसरा चैप्टर दादा और दादी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।